जय हिंद एवरीवन। मैं रोहिल आज आपको पढ़ाऊंगा शास्त्रीय नृत्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आप ही जाने नृत्य होता क्या है। नृत्य क्या होता है बच्चों? नृत्य का संबंध धार्मिक प्लस दर्शन पर निर्भर करता है। दर्शन पर निर्भर करता है। और इसका विकास कैसे हुआ था? दुनिया में दुख और ईर्ष्या बहुत बढ़ रहे थे, बहुत बढ़ रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने नाट्य संगीत की स्थापना की। और इसी से बच्चों क्या होता है, नृत्य की स्थापना हो जाती है। नृत्य के मुख्य दो अंग माने जाते हैं। कितने बच्चों? दो अंग माने जाते हैं। इसमें पहला अंग बच्चों हमारा होता है तांडव, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा होता है लास्य। जो हमारा तांडव है तो ये होता है हमारा उग्र रूप, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो उग्र रूप है वो क्या कहलाता है बच्चों? यानी कि उग्र रूप का जो डांस करने वाला है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शिव रुद्र। ये कहलाएगा बच्चों शिव रुद्र। और तांडव का ही एक दूसरा रूप होता है आनंद वाला। कौन सा बच्चों? आनंद वाला। और इसका जो करने वाला वो नृत्य है उसको हम कहते हैं शिव नटराज। क्या कहते हैं बच्चों? शिव नटराज। फिर आता है हमारा सेकंड अंग इसका लास्य। इसका मतलब होता है कोमल नृत्य। क्या होता है बच्चों? कोमल नृत्य। यह किया जाता है पार्वती के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। तो इसके ये दो अंग हो गए। अब हमारा क्या है, हमारे 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य हैं। नमा जो हमारा है वो है हमारा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं इसमें पैरों की भंगिमा यानी कि हाव भाव और शारीरिक क्रियाओं का एक विशेष पैटर्न होता है। क्या होता है बच्चों? विशेष पैटर्न होता है। इसे इरेज करके हम बढ़ते हैं आगे। हमारा आता है भरतनाट्यम। यह कहाँ का नृत्य है बच्चों? तो ये है तमिलनाडु का। और ये क्या है? सबसे प्राचीन है। कैसा बच्चों? ये सबसे प्राचीन नृत्य है। और जो भरतनाट्यम का विकास हुआ वो किसने करवाया? तो 20वीं शताब्दी में रुक्मणी देवी। कौन बच्चों? रुक्मणी देवी। इनके प्रयासों द्वारा इसको क्या मिला? पूर्ण या पर्याप्त सम्मान मिला।
जो हमारा भरतनाट्यम है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि भरतनाट्यम का प्रथम अंश क्या कहलाता है। प्रथम अंश क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाता है अलारिप्पू। क्या कहलाता है? अलारिप्पू। और इसी में से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नर्तक के मजबूत अभिनय का पता किससे चलता है? किससे चलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये चलता है पदम से। किससे चलता है बच्चों? पदम से। क्या होता है, नृत्य करते हुए खुद को हम एक टांग पर खड़े रखते हैं और एक से दूसरी टांग पकड़ लेते हैं, और तो इस स्थिति को बच्चों हम कहते हैं पदम। ठीक। फिर हमारा आता है बच्चों कुचिपुड़ी। क्या आता है? कुचिपुड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और इसका जो मुख्य पात्र है, क्या मुख्य पात्र बेटा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भागवत मेला। भागवत मेला कहलाता है। और तो कुचिपुड़ी को हम याद कैसे रखेंगे? कुचिपुड़ी को दो हिस्सों में तोड़ दो, क्या तो पुड़ी, वो भी कैसी? आधी। तो पुड़ी से याद रखना कुचिपुड़ी, और आधी से याद रखना आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। हमारा आता है कथकली। जो हमारा कथकली है बेटा, ये मुख्य कहाँ का नृत्य है? ये केरल। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसमें याद रखेंगे जब केरल में किसी महिला की शादी होती है तो वो क्या लगाती है अपने बालों में? कली, यानी कि वो फूलों की कली लगाती है। तो कथकली, कथकली, कली से केरल। तो क्या रहेंगे, कहाँ का नृत्य है ये? यह केरल का नृत्य है। फिर बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट मोहिनी अट्टम। क्या है बच्चों? मोहिनी अट्टम। बच्चों ये कहाँ का नृत्य है? ये भी है वह केरल का। कहाँ का? केरल। और इसका जो विकास है वो कैसे हुआ? इसका विकास बच्चों ऐसे हुआ कि भगवान विष्णु भस्मा का वध करने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते वो भस्मा इतना मग्न हो जाता है कि वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और वहीं पे भस्म हो जाता है। तो इसी से विकास होता है इसका मोहिनीअट्टम का। तो हम कहेंगे इसका विकास किसने किया था? भगवान विष्णु ने। और क्यों किया था? ये किया गया था भस्मा का वध करने के लिए। भस्मा का वध करने के लिए इन्होंने क्या किया था? मोहिनी का रूप धारण किया था। किसका? मोहिनी का रूप धारण किया था। तो अब तक हमारे कितने हो बच्चों? 4 हो चुके हैं। इनको इरेज करके हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी नृत्य। ये कहाँ का नृत्य है? तो बच्चों ये है ओडिशा का नृत्य है। इसकी शुरुआत किसने की थी बच्चों? इसकी शुरुआत की थी महर्षि संप्रदाय ने, जो मंदिरों में क्या करते थे? नृत्य करते थे। इसी से क्या हुआ? इनका विकास हुआ और ये आगे चल के प्रचलित हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों मणिपुरी। क्या आता है? मणिपुरी।
असल में क्या है, पूर्वी बंगाल और ये असम का नृत्य था। पूर्वी बंगाल और असम का नृत्य था, लेकिन ये पॉपुलर कहाँ हो गया, यानी कि लोकप्रिय हो गया मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मणिपुरी नृत्य कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं मणिपुरी नृत्य। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं बेटा, वो हमारे क्या है, झावेरी भाई। झावेरी भाई और सुवर्णा एंड नैना, इसके मुख्य कलाकार हैं। इसके बाद बच्चों हमारा आता है कथक। क्या आता है बच्चों? कथक। तो बच्चों कथक हमारा है कहाँ का? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बच्चों क्या है? कथक। हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको हम याद रखेंगे कि लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे पान खाया जाता है। जब पान खाते हैं तो पान में बच्चों क्या होता है? कथक होता है। तो कथक से क्या करेंगे? कथक। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। इसके मुख्य कलाकार कौन थे? इसके मुख्य कलाकार थे बिरजू महाराज। कौन थे? बिरजू महाराज और लक्ष्मू महाराज। और हमारा बच्चों अंतिम आता है हमारा सत्रिया नृत्य। क्या आता है? सत्रिया नृत्य, जो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन है? वो हैं कृष्णाक्षी। तो मैंने आज आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।